एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक धनी व्यापारी आया। उसने एक अनोखी घड़ी राजा को भेंट की। वह घड़ी बहुत अद्भुत थी और दिन में 12 बार मधुर ध्वनि निकालती थी। राजा उस घड़ी से बहुत प्रभावित हुए और व्यापारी को ढेर सारी धन दौलत देकर सम्मानित किया। राजा ने घड़ी को अपने कक्ष में सजवाया और गर्व से दरबारियों को दिखाने लगे। तेनालीराम हमेशा अपने चतुराई भरे उत्तरों और हास्य भरी हरकतों के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने राजा को घड़ी दिखाते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। तेनालीराम ने सोचा, मैं इस घड़ी का मजा जरूर लूंगा। अगले ही दिन तेनालीराम राजा के पास आया और बोला, महाराज, ये घड़ी तो वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या आप इसे मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हैं? राजा को तेनालीराम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत घड़ी तेनालीराम को दे दी। तेनालीराम ने घड़ी अपने घर ले जाकर उसे एक बकरी के गले में लटका दिया। जैसे ही घड़ी ने ध्वनि निकाली, बकरी डर कर भागने लगी और चारों तरफ दौड़ने लगी। तेनालीराम हंसते हुए सोचने लगा, अब देखता हूं कि यह घड़ी कितनी देर तक सही काम करती है। कुछ दिन बाद राजा ने तेनालीराम से अपनी घड़ी वापस मांगी। तेनालीराम राजा के पास घड़ी लेकर आया, लेकिन घड़ी अब टूट चुकी थी और उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। राजा क्रोधित होकर तेनालीराम से बोले, तुमने मेरी अनमोल घड़ी को तोड़ दिया, अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह घड़ी वास्तव में अनमोल थी, लेकिन इसने मेरे घर में एक चमत्कार कर दिया है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कैसा चमत्कार? तेनालीराम बोला, जब मैंने इसे बकरी के गले में लटकाया तो वह रोज समय पर मुझसे घड़ी निकालकर भाग जाती थी। पहले वह बकरी बिल्कुल आलसी थी, लेकिन अब वह इतनी चुस्त हो गई है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं लग रही है। इसलिए यह घड़ी बकरी के लिए वरदान साबित हुई है। राजा तेनालीराम की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। तेनालीराम की चतुराई और हास्यबोध ने एक बार फिर से राजा का गुस्सा ठंडा कर दिया। राजा ने कहा, तेनाली, तुम हमेशा अपने चतुर उत्तरों से सबको हंसाने में माहिर हो। उन्होंने तेनालीराम को माफ कर दिया और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। इस तरह तेनालीराम ने न केवल राजा को हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि गुस्से में भी हास्य से चीजों को हल्का किया जा सकता है।